इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? अरे वो है, इतनी बड़ी खुशी मिली है तो भावुक तो होता ही ये है। खुशी का आंसू है। हाँ, ये होता ही है। होता ही है। मतलब ये पढ़ाई बचपन में कैसा थी पढ़ने में? पढ़ने में तो बहुत तेज थी। मैथ इसका बहुत स्ट्रांग था। मैथ बहुत स्ट्रांग था। हाँ, और फर्स्ट मैथ में ही मतलब 100% मार्क्स लाई थी। ये पापा काफ़ी संघर्ष करते थे आपके। पापा सुनते हैं कि आपके मतलब बस में आपके कंडक्टर काम करते थे, उनसे करके मतलब इतना दूर तक सफ़र करवाना कम बड़ी बात नहीं है। पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनका काम, उनका जो भी मेहनत था, सबसे बड़ी प्रेरणा वही रही है हमेशा से कि कुछ करना है। मतलब अच्छा, हमारी जो बाहर नहीं जा पाती हैं और जो पढ़ना चाहती हैं, यदि उन लोगों को मौका मिले तो वो लोग बहुत अच्छा कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। और जो बाहर हैं ऑलरेडी, तो अभी जो भी तैयारी कर रही है, सबको पता है कि कंपटीशन टफ़ है। सब बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म इतने सारे भराते हैं, उसके बाद वैकेंसी इतनी थोड़ी सी होती है। तो यदि पूरी मेहनत से नहीं करेंगी तो फिर कभी भी। बहुत सारी बहनें हमारी कहती हैं, बेटियां कहती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे घर में पेरेंट्स का मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। उन सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी होता है कहीं भी। मतलब जब बाहर रह रहे होते हैं, जब बहुत बार लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि सच में बहुत सारे लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं आसपास। सबको देख के यदि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो हिम्मत नहीं आती है। बस का जो था रूट, बस उसको चेंज करना, मतलब बस का रूट चेंज करना था। सारा परिवार को एजुकेटेड करना था। सारा होंगे कि बहुत सारी लड़कियां जो है मतलब फेसबुक, इंस्टा, मोबाइल की दुनिया में खोई रहती हैं। उन सब बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? समय की बर्बादी ना करें, इसलिए कि समय कभी रुकता नहीं है, वो तो अपनी गति से चलते रहता है। तो समय जैसे चल रहा है उसके साथ चलिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं समय के साथ तो एक दिन सफलता आपको भी मिलेगा। और नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं अमित कुमार के साथ सच क्या है न्यूज। अभी हम गिरिडीह जिला के धनवार प्रखंड के डोरंडा में हैं, जहाँ से श्वेता जो है बैंक पीओ में निकाली है और काफ़ी संघर्ष करके इतने दूर तक आई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कैसा इनका जर्नी रहा। इस सारे कुछ जो है मतलब हम इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा जर्नी रहा आपका यहाँ तक? अभी कैसे पहुँचे? पहले बैंक पीओ बनी हैं, क्या बताना चाहेंगे? ग्रेजुएशन के बाद से ही तैयारी शुरू किए थे, पटना में रह के तैयारी की थी। और उसके बाद ये पीओ के लिए पहला अटेम्प्ट था। जब 10th आप कहाँ से की थी? मेरा 10th इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग से। हजारीबाग से। 12th भी हजारीबाग से? नहीं, 12th के लिए गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल बोकारो से। और स्नातक की? सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से की। ये रांची से स्नातक भी किए हैं और पटना में रहकर तैयारी कर रही थी। और अभी काफ़ी खुशी है यहाँ के जितने भी डोरंडा के लोग हैं, डोरंडा के जो ग्रामवासी हैं, घर के जितने भी अपने चाचा हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, काफ़ी खुशी है क्योंकि एक बेटी इतनी दूर तक जा सकते तो कम बड़ी बात नहीं है। और कम से कम ये सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जो पिताजी थे और ये दादाजी हैं, देख सकते हैं, जो इनके पिताजी थे काफ़ी संघर्ष करके इनको पढ़ाने का प्रयास किए और इतने दूर तक भेजने का प्रयास किए। एक नॉर्मल परिवार से निकलकर एक बैंक पीओ तक का सफ़र श्वेता का कैसा रहा, सारा कुछ आज हम जो है श्वेता से ही जानेंगे। बताइए श्वेता जी, क्या मतलब आप कितने घंटे तैयारी करते थे पटना में? घंटे वैसे लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे तो वो 8 घंटे का स्लॉट था, 4 घंटे का 2 स्लॉट। और उसके अलावा रात में कुछ देर सेल्फ स्टडी। मतलब ये ऑफलाइन क्लास होता था या ऑनलाइन क्लास करते थे? शुरू में जब गए थे तो एक ऑफलाइन क्लास लिए थे मैथ्स का और बाकी ऑनलाइन ही सारी तैयारी की। कैसा संघर्ष, मतलब ये आपको कैसे इतना दूर तक आने में मतलब कैसा, किनका प्रेरणा ज़्यादा मिला आपको? घर में तो सपोर्ट होगा ना, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका मिल रहा था? घर के सभी लोगों का विश्वास, सब बिना दोबारा सवाल किए जब जहाँ जाना चाहे, जैसे पढ़ना चाहे, सब का बहुत सपोर्ट रहा हमेशा से। और इन लोग का विश्वास था। तो घर पटना में रह के श्वेता तैयारी करती थी और सुन रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लास भी करती थी और काफ़ी टाइमिंग जो है पढ़ने में। अभी के टाइम में आप देखते होंगे हमारी जो बहनें हैं रील्स की दुनिया में, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, हर जगह वो ट्रेंड करती हैं। लेकिन एक हमारी बहन है श्वेता देख सकते हैं, जो एक अपनी रील्स की दुनिया, वो सब ट्रेंडिंग की दुनिया छोड़कर सिर्फ पढ़ाई की दुनिया में गई और पढ़ाई की दुनिया में ट्रेंड करके आज बैंक की पीओ बनी है। तो कम बड़ी बात नहीं है। ये प्रेरणा है यहाँ की धनवार प्रखंड के, गिरिडीह जिला के हमारी जो भी बहनें तैयारी कर रही है उन सभी के लिए प्रेरणा है, क्योंकि इनसे कुछ सीखने को है। क्योंकि सीखेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगे। आज की दुनिया में देखते होंगे कि लोग सिर्फ मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन हमारी श्वेता बहन
बहन जो है एक इतनी अच्छी जगह पे गई हैं कि घर के साथ साथ गांव के साथ साथ प्रखंड के साथ साथ जिला का भी नाम रोशन की है, तो कम बड़ी बात नहीं है। जिनके पिताजी एक सिर्फ घर में नहीं, घर का भी जिम्मेवारी होने के साथ साथ मतलब अपनी बेटी की जिम्मेवारी लेकर के इतना दूर पहुंचाने का प्रयास किए हैं, कम बड़ी बात नहीं है। श्वेता बताइए, पापा काफी संघर्ष करते थे आपके, पापा सुनते हैं कि आपके मतलब बस में आपके कंडक्टर काम करते थे, उनसे करके मतलब इतना दूर तक सफ़र करवाना कम बड़ी बात नहीं है। पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनका काम, उनका जो भी मेहनत था, सबसे बड़ी प्रेरणा वही रही है हमेशा से कि कुछ करना है मतलब। अच्छा, हमारी बहनों को आप क्या संदेश देंगे जो भी और आपकी जैसी जो भी बहन तैयारी कर रही हैं, चाहे जिस जगह पे घर से बाहर रह के तैयारी कर रही हैं, और अभी आप देखते होंगे कि घर से बहुत सारी बेटियां जो है बाहर नहीं जा पाती हैं पढ़ने के लिए, उन सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बाहर नहीं जा पाती हैं और जो पढ़ना चाहती हैं, यदि उन लोगों को मौका मिले तो वो लोग बहुत अच्छा कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। और जो बाहर हैं ऑलरेडी, तो अभी जो भी तैयारी कर रही है, सबको पता है कि कंपटीशन टफ़ है, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म इतने सारे भराते हैं, उसके बाद वैकेंसी इतनी थोड़ी सी होती है। तो यदि पूरी मेहनत से नहीं करेंगी तो फिर कभी भी आखिर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये है ना कि एक कोई भी ऐसे, जैसे आप एक नॉर्मल परिवार से थी, बहुत सारी बहनें हमारी कहती हैं, बेटियां कहती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे घर में पेरेंट्स का मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है, उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, उन सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी होता है कहीं भी, मतलब जब बाहर रह रहे होते हैं, जब बहुत बार लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि सच में बहुत सारे लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं आसपास, सबको देख के यदि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होगा तो हिम्मत नहीं आती है। जब बन के आई घर तो कैसा, मतलब घर के परिवार के साथ और गांव के लोगों का मतलब क्या, मतलब कैसा फील हो रहा था यहाँ पे? हम घर पे ही थे जब रिजल्ट आया। और घर पे ही थी, रिजल्ट जब आया वो घर पे ही थे, मतलब तो काफ़ी खुशी होंगे सभी लोग, घर के गांव के भी बहुत सारे लोग आए होंगे। गांव के लोगों को तो बाद में पता चला, थोड़ी देर बाद, उससे पहले बस घर में ही सारे रिलेटिव्स को जितने लोग थे सबको फ़ोन करने लगी मम्मी। अच्छा। और मम्मी मतलब सभी को बताने लगी कि नहीं बेटी जो है अच्छी जगह पे गई है, खुशी भी होता है कि बेटी आज के दुनिया में अगर अच्छा काम करे तो बताना तो गर्व ही होता है। हमारे साथ उनके दादाजी हैं, दादाजी से भी जानते हैं कि दादाजी अपनी पोती के प्रति कितना इनका सहयोग रहा और कैसे पोती यहाँ तक पहुँची, दादाजी से जानने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है दादाजी आपका। इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? अरे वो है, इतनी बड़ी खुशी मिली है तो भावुक तो होता ही ये है। खुशी का आंसू है। हाँ, ये होता ही है। होता ही है। आपकी पोती शुरू से ऐसा ही थी कि मतलब शुरू से बहुत बचपन से ही ये बाहर निकल गई थी। बचपन से ही? बचपन चौथा क्लास से ही ये बिहार के बौंसी स्कूल से पढ़ी हैं। वहाँ से 7th करने के बाद आई इंदिरा गांधी, यहाँ से बोकारो गई, और वहाँ के बाद फिर ये सेंट एग्जीवियर्स में रही, रांची, इसके बाद पटना गई, तो इसका तो बाहर ही बीता है। दादाजी 4 साल की उम्र में बोल रहे हैं कि बाहर चले गई थी, तो कम बड़ी बात नहीं है। जिस उम्र में जो 9 साल की उम्र में जिस माँ के आंचल का साया नहीं छूटना चाहिए, उस टाइम ही 4 साल मतलब 9 साल की उम्र में ही बाहर चली गई, तो आज खुशी का आंसू सभी परिवार में दौड़ रहा है, तो एक कम बड़ी बात नहीं है दादाजी। वो तो है ही, है कि नहीं? इसी तरह आपकी बहुत सारी पोती तैयारी करती होगी, सबको तो पोती की तरह देखते होंगे, है कि नहीं? तो उस पोती के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब बच्चे ऐसे हों जी, मुझे लगता है कि मेरी पोती ऐसी है, सब बच्चे ऐसे हों जी, तब देश तरक्की कर सकता है जी। देश को चाहिए इस तरह के बच्चे हों उसका। जी जी, आप देख रहे हैं दादाजी काफ़ी भावुक हो जा रहे हैं बार बार बोलने से, और आप समझ सकते हैं कि दादाजी इतनी पोती के प्रति 9 साल की उम्र में इनकी पोती श्वेता जो है घर से बाहर रह करके तैयारी की, और 22 साल की उम्र में मतलब बैंक की पीओ की पहला मतलब एग्ज़ाम दी और पहली बार में ही जॉब हासिल कर ली। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये से प्रेरणा सभी बहनों को मिलना चाहिए और इसकी सीख मिलना चाहिए, ताकि सभी बहनों में कि देख सकते हैं कि ये बहन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ हमारे झारखंड की नहीं, बिहार में भी बहुत सारी बहनें देखते होंगे कि बिहार की बहनें IAS और IPS ज़्यादा बनती है, भाई बहन बहुत ज़्यादा बनते। हमारी भी झारखंड कमी नहीं है, हमारे झारखंड में भी हमारी बहनें बहुत आगे निकल रही है, और आप हमारी बहनें जगाने का प्रयास भी कर रही है। अभी के टाइम में युवा से ज़्यादा हमारी बहनें आगे निकल रही है, और बहनें आगे निकल रही है तो एक ने दूसरे को सपोर्ट मिल रहा है, कम बड़ी बात नहीं है। श्वेता बताइए, आपकी जो है ये अभी पहला पोस्टिंग कहाँ पे हुआ है?
और पोस्टिंग अभी नहीं दिया गया है, पहले ट्रेनिंग होगा 21 दिन का। अच्छा। उसके बाद ट्रेनिंग के आखिरी दिन पता चलेगा पोस्टिंग का। ट्रेनिंग के बाद पापा अभी यहाँ है कि नहीं आपके? पापा अभी गाड़ी पे। गाड़ी पे हैं पापा, इनके भी बाहर हैं, इनके चाचा भी हैं, इनके चाचा से भी जानते हैं कि कितना इनका प्रेरणा मिला। चाचा का भी काफ़ी चाचा कोऑपरेट करते थे, चाचा से भी जानते हैं। नमस्ते सभी से पहले आपको। नमस्ते सर जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपकी भतीजी बहुत आगे निकल गई हैं, मतलब बैंक पीओ बन गई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है सर। अच्छा, काफ़ी मतलब संघर्ष करके इतना दूर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे श्वेता के लिए? बहुत संघर्ष किए, घर से 6 क्लास की तैयारी, 6 से निकल गई थी बाहर। 6? हाँ, क्लास 6 से बाहर निकल गई थी। अब बोसी में जाकर तैयारी की। कहाँ पे? बोसी भागलपुर, बिहार। भागलपुर से जी। और वहाँ से फिर इंदिरा गांधी के लिए तैयारी कर रही थी, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग। अच्छा। और इंटरव्यू भी हुआ इसका रांची में जाके, और वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। इसके बाद फिर वहाँ से 10th पास की, और 10th पास करने के बाद फिर ये गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल बोकारो से इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से की, और वहाँ से फिर संत जेवियर से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद फिर पटना में जाके तैयारी की। और आप पटना अभी में देखते होंगे कि बहुत सारी लड़कियां जो है मतलब फेसबुक, इंस्टा, मोबाइल की दुनिया में खोई रहती हैं। उस सब बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? समय की बर्बादी ना करें, इसलिए कि समय कभी रुकता नहीं है, वो तो अपनी गति से चलते रहता है। तो समय जैसे चल रहा है आप उसके साथ चलिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं समय के साथ तो एक दिन सफलता आपको भी मिलेगा। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में टाइम दीजिएगा तो लाइफ आपका भी मतलब आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। वही चुक्का चोली जो भी घर में है वही करना होगा पाएंगे। क्योंकि अभी के टाइम में देखती हैं हमारी बहनें, जब हो जाती है तो 18 उम्र हुआ, 20 हुआ, उनकी शादी हो जाता है। शादी के बाद तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है कि नहीं? तो कम बड़ी बात नहीं कि 22 साल की उम्र में इतने दूर तक गई हैं, तो अब जो है जो भी कुछ करेंगी तो अब आगे और तैयार भी कुछ करना है कि नहीं? हाँ, अभी तो क्योंकि हम लोग सुने थे पेपर के माध्यम से, आप बोल रहे थे कि नहीं और भी आगे तैयारी करना है जी। है कि नहीं? और क्या कर रही हैं अभी आप? अभी फ़िलहाल तो पोस्टिंग होने के बाद इसके आगे भी बहुत स्कोप है, इसमें भी प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बैंकिंग लाइन में या दूसरे कहीं फिर? नहीं, बैंकिंग लाइन, यूपीएससी, जेपीएससी वगैरह? यूपीएससी वगैरह अभी तो नहीं सोचे हैं। फ़िलहाल वही था कि जल्दी जॉब लेना था, थोड़ा मतलब फैमिली की वजह से भी सोचे थे कि थोड़ा जल्दी यदि ऐसा ही चुने जो कि लगा कि हो पाएगा जल्दी, मतलब इसमें जरूरी है कि क्या देख रहे हैं कि जल्दी थोड़ा था, मतलब जैसे भी था पहला प्रिपरेशन में मतलब एग्जाम निकाल ली, कम बड़ी बात नहीं है। ये सोच सकते हैं पहला नहीं, कितने लोग 5 से 10 बार दे देते हैं एग्जाम, लेकिन नहीं निकलता है। काफ़ी मन टूट जाता है फिर कि नहीं पढ़ेंगे, घर चलो आप छोड़ दो। लेकिन पहली बार एग्जाम निकाली है, कम बड़ी बात नहीं। यहाँ हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी गौरवान्वित महसूस करने की बात है। इनकी मम्मी भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि वो कैसे इतना दूर तक अपनी बेटी को अच्छे जगह पे पहुंचा पाई। एक कम बड़ी बात, एक माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है एक बेटी को आगे बढ़ाने में, क्योंकि अगर पापा तो कम, मम्मी का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मम्मी हमेशा बेटी के बारे में सोचती रहती हैं कि कैसे हमारी बेटी क्या कर रही है, कहाँ है, खाई कि नहीं, पढ़ रही है कि नहीं, सारा कुछ सोचती हैं, सारा उनकी जो है जानकारी मम्मी रखती हैं। क्या कहेंगे श्वेता के लिए? बचपन से बहुत मेहनती है, बहुत ज़्यादा, और जो काम ठानती है बस पूरा करती है, जो ठानती है वो पूरा कर देती है। बिल्कुल। है कि नहीं? बिल्कुल। मतलब कितने वर्षों से मतलब ये सब मतलब पढ़ाई बचपन में कैसा थी पढ़ने में? पढ़ने में तो बहुत तेज थी, मैथ इसका बहुत स्ट्रांग था। मैथ बहुत स्ट्रांग था? हाँ, और फर्स्ट मैथ में ही मतलब 100% मार्क्स लाई थी बोर्ड 10th में ना? 10th बोर्ड में। अच्छा। तो इस मतलब शुरू से आंटी आप देखते होंगे कि बेटी आपकी पढ़ रही है, अच्छी पढ़ने में है, फिर आप लोग के अंदर ऐसा कैसे सोच आया कि आप लोग बोल रहे हैं कि एक नॉर्मल परिवार से भी आते थे, है कि नहीं? घर भी चलाना बड़ा मुश्किल होता है, और मतलब बेटी को भी पढ़ाना, बाहर रखना कम बड़ी पॉसिबल नहीं है कि नहीं? बस ये चेंज करना था, बस का जो था रूट, बस उसको चेंज करना, मतलब बस का रूट चेंज करना था, सारा परिवार को एजुकेटेड करना था, सारा मतलब ये सबको ही हम लोग मतलब जहाँ से थे बस ऊपर उठना था। बैठते बोलते बोलते मम्मी भावुक हो जा रही है, समझ रही हैं, देख लिए खुशी का आंसू है, सोच रहे हैं क्या बोली, कम बड़ी बात नहीं है कि बस का जो रूट था ना उसको चेंज करना था, चेंज जरूर करना था, क्योंकि आज चेंज की हैं तभी आज अच्छे जगह पे बैठी हैं, और आज चेंज करके रख दी श्वेता।
और श्वेता बदल के रख दी अपने, मतलब मम्मी पापा घर परिवार चाचा सभी के खुशी का लहर है, सभी के खुशी का आंसू है, कम बड़ी बात नहीं है। मम्मी के अंदर मुस्कान है, खुशी का मतलब आंसू भी है, कम बड़ी बात नहीं है। देख सकते हैं, सीखिए कुछ इनसे, क्योंकि और भी हमारी बहनें तैयारी कर रही है और भी उनकी जितने भी माताएं देख रही होंगी, कम से कम देख के अपनी बेटी को प्रेरणा देने का प्रयास करिए ताकि वो भी बेटी आगे चल के कुछ करे और झारखंड के साथ साथ हमारा देश का भी नाम रोशन करे। अच्छा आंटी बताइए, आपकी जो श्वेता है काफ़ी संघर्ष करके इतना दूर आई, अब क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बस अब जॉब लेगी, उसके बाद आगे का भी तैयारी करेगी, साथ साथ घर भी परिवार भी देखेगी अपना, मतलब जितना हो सके। अच्छा, इनके पापा तो काफ़ी संघर्ष करके इतना दूर इनको भेजे हैं, क्योंकि आप बताए कि बस के कंडक्टर भी थे और घर भी चलाना, सब कुछ चलाना होता है, क्योंकि एक पिता का साय जो है कम बड़ी मतलब ये तीनों, तो घर का जिम्मेवारी के साथ साथ बेटी का भी जिम्मेवारी लेना ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बेटी को भी देखना, घर परिवार को भी देखना। तो आप बेटी को इतना दूर तक भेजने में उनके पिताजी का मतलब, तो आप जिस दिन रिजल्ट आया वो दिन पिताजी का तो खुशी का आंसू पूरा दौड़ पड़ा होगा। सभी कोई मतलब सब कोई की आंखों में खुशी आंसू था। मैं अपने छोटे देवर से भी बात की, वो भी पूरा रो दिए। मंझले देवर है ये भी रोजगार सेवक हैं, ये भी पूरा आंखों में आंसू आ गया। रोजगार में भर दिए क्या मतलब बस से है कि सब कोई मतलब अपने स्थान पे सबको अपना। अच्छा, आपकी श्वेता की तरह और बहुत श्वेता होगी जो तैयारी कर रही हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे माता जी? बस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके पढ़ाई कीजिए और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं मम्मी पापा से अच्छा से बात करके उस टॉपिक पे और उसमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब माँ का प्रेरणा, माँ का बात को हमेशा बेटे को सुनना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि माँ का बात जो सुनेगा वो हमेशा आगे जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल, ये कहना सही है कि नहीं? सुन रहे हैं कि माँ का कहना जितने भी लोग मानेंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, हमेशा आगे बढ़ेगा। इस चीज़ को माने या ना माने आप लोग, क्योंकि आज मानी है तो देख रही है वो कहाँ पे है, समझ सकते हैं, कम बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर मेरा वीडियो से कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।